श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सानंद परमानंद नंद नंदन भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी का सादर प्रणाम। पिछले कथा जो 2 भागों वाली कथा श्रृंखला है, उसमें मैंने आप सभी को गोपियों द्वारा किए गए श्री गौरी के उत्तम व्रत की कथा का वृत्तांत सुनाया था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र हरण की मधुर कथा तथा उनके गोपियों को दिए गए दिव्य संदेश को भी सुनाया था। अंत में श्री राधा द्वारा भगवान की परम भक्ति में स्तुति जो उन्होंने जमुना के जल में स्थित होकर प्रभु के लिए किया था, और व्रत की समाप्ति की कथा का भी उल्लेख किया था। पिछले कथा के भांति आज की कथा भी मंगलदायी और रोमांच हर्ष भक्ति से परिपूर्ण है। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्री राधा और गोपियों के व्रत से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा श्री दुर्गा उन्हें दर्शन देती हैं और व्रत का फल प्रदान करती हैं। परंतु इन सबों से श्रेष्ठ और रमणीय क्षण तब होगा जब स्वयं माँ दुर्गा श्री राधा को हृदय से लगाकर उनके महात्म्य का वर्णन करके उनके दिव्य रूप का उन्हें स्मरण कराती है। यह श्रवण करके आप सभी पुलकित और रोमांच से भर जाएंगे और राधे 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 बस जपते रहेंगे। साथ ही हम यह भी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार व्रत के फल प्राप्ति के पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा और गोपियों को दर्शन देकर उन्हें आश्वासन देते हैं और उनके व्रत के फल की पूर्ति का मार्ग भी बतलाते हैं। यह सब श्रवण करके आप सभी पुलकित हो जाएंगे। अब तक कथा पढ़ते समय मुझसे कोई शब्द उच्चारण में गलती हुई हो या त्रुटियां हो गई हो या अपराध हो गया हो तो उसके लिए क्षमा कर देंगे। श्री राधा कृष्ण की इच्छा मात्र से और उनके दिए हुए शरीर प्राण को अपनी क्षमता के अनुसार मैं कथा सुनाने का तुच्छ प्रयास कर रहा हूँ, और आप अब सभी ने अब तक मेरा असीम मनोबल बढ़ाया है और उत्साह भी। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री राधा नगर को स्मरण करते हुए आज की कथा का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। समाप्ति के दिन गोपियों सहित श्री राधा ने देवी की वंदना और स्तुति करके गौरी व्रत को पूर्ण किया। एक ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक 1 सहस्त्र गौवे तथा 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में देकर वे घर जाने को उद्यत हुई। उन्होंने आदर पूर्वक 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया, बाजे बजवाए और गरीबों में धन बंटवाया। इसी समय दुर्गति नाशिनी दुर्गा वहां आकाश से प्रकट हुई, जो ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रही थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास की प्रभा फैल रही थी। वे 100 योगिनियों के साथ थी। सिंह से जुते हुए रथ पर बैठी तथा रथ में अलंकारों से विभूषित थी। उनके 10 भुजाएं थी। उन्होंने रत्नसार में उपकरणों से युक्त सुवर्ण निर्मित दिव्य रथ से उतरकर तुरंत ही श्री राधा को हृदय से लगा लिया। देवी दुर्गा को देखकर अन्य गोप कुमारियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सबका मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार गोपियों को वर दे उनसे सादर संभाषण कर देवी ने मुस्कुराते हुए मुखारविंद से श्री राधा को संबोधन करते हुए कहा। पार्वती बोली, राधे, तुम सर्वेश्वर श्री कृष्ण की प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। जगदम्बिके, तुम्हारा यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। तुम माया से मानव रूप में प्रकट हुई हो। सुंदरी, क्या तुम्हें गोलोकनाथ गोलोक, श्रीशैल विरजा के तट प्रांत, श्री राष्ट्रमंडल तथा दिव्य मनोहर वृंदावन को कुछ याद करती हो? क्या तुम्हें प्रेम शास्त्र के विद्वान तथा रति चोर श्याम सुंदर के उस चरित्र का किंचित भी स्मरण होता है, जो नारियों के चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है? तुम श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई हो, अतः उन्हीं के समान तेजस्विनी हो। समस्त देवंगनाएं तुम्हारी अंश कला से प्रकट हुई हैं, फिर तुम मानवी कैसे हो? तुम श्रीहरि के लिए प्राण स्वरूपा हो और स्वयं श्रीहरि तुम्हारे प्राण है। वेद में तुम दोनों का भेद नहीं बताया गया है, फिर तुम मानवी कैसे हो? पूर्व काल में ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक तप करके भी तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन ना पा सके, फिर तुम मानुसी कैसे हो? तुम तो साक्षात देवी हो। श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपी का रूप धारण करके पृथ्वी पर पधारी हो। शांते, तुम मानवी स्त्री कैसे हो? मनुवंश में उत्पन्न नृपश्रेष्ठ यज्ञ तुम्हारी ही कृपा से गोलोक में गए थे, फिर तुम मानुसी कैसे हो? तुम्हारे मंत्र और कवच के प्रभाव से ही भृगुवंशी परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय नरेशों से शून्य कर दिया था।
ऐसी दशा में तुम्हें मानवी स्त्री कैसे कहा जा सकता है? परशुराम जी ने भगवान शंकर से तुम्हारे मंत्र को प्राप्त कर पुष्कर तीर्थ में उसे सिद्ध किया और उसी के प्रभाव से वे कार्तवीर अर्जुन का संहार कर सके। फिर तुम मानुषी कैसे हो? उन्होंने अभिमान पूर्वक महात्मा गणेश का एक दंत तोड़ दिया था। वे केवल तुमसे ही भय मानते थे। फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? जब मैं क्रोध में उन्हें भस्म करने को उद्यत हुई, तब हे ईश्वरी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम स्वयं आकर उनकी रक्षा की। फिर तुम मानुषी कैसे हो? श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में तथा जन्म जन्म में तुम्हारे ही स्वामी हैं। जगन्मात, तुमने लोकहित के लिए ही यह व्रत किया है। अहो, श्रीदाम के शाप से और भूमि का भार उतारने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारा निवास हुआ है। फिर तुम मानवी स्त्री कैसे हो? तुम जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाली देवी हो। कलावती की अयोनिजा पुत्री एवं पुण्यमयी हो। फिर तुम्हें साधारण मानुषी कैसे माना जा सकता है? 3 मास व्यतीत होने पर जब मनोहर मधुमास चैत्र उपस्थित होगा, तब रात्रि के समय निर्जन, निर्मल एवं सुंदर रासमंडल में वृंदावन के भीतर श्रीहरि के साथ समस्त गोपिकाओं सहित तुम्हारी रास क्रीड़ा सानंद संपन्न होगी। सती राधे, प्रत्येक कल्प में भूतल पर श्रीहरि के साथ तुम्हारी रसमयी लीला होगी। यह विधाता ने ही लिख दिया है, इसे कौन रोक सकता है? सुंदरी, श्रीहरि प्रिय जैसे मैं महादेव जी की सौभाग्यवती पत्नी हूँ, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण की सौभाग्यशालिनी वल्लभा हो। जैसे दूध में ध्वलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, भूमि में गंध और जल में शीतलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण में तुम्हारी स्थिति है। देवंगनाएं, मानव कन्या, गंधर्व जाति की स्त्री तथा राक्षसी, इनमें से कोई भी तुमसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी ना तो हुई है और ना होगी ही। मेरे वर्ष से ब्रह्मा आदि के भी वंदनीय परात्पर एवं गुणातीत भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे अधीन होंगे। पतिव्रते ब्रह्मा, शेषनाग तथा शिव भी जिनकी आराधना करते हैं, जो ध्यान से भी वश में होने वाले नहीं हैं तथा जिन्हें आराधना द्वारा रिझा लेना समस्त योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन है, वे ही भगवान तुम्हारे अधीन रहेंगे। राधे, स्त्री जाति में तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। तुमसे बढ़कर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम दीर्घ काल तक यहाँ रहने के पश्चात श्री कृष्ण के साथ ही गोलोक में चली जाओगी। मुने, ऐसा कहकर पार्वती देवी तत्काल वहीं अंतर्हित हो गई। फिर गोप कुमारियों के साथ श्री राधिका भी घर जाने को उद्यत हुई। इतने में ही श्री कृष्ण राधिका के सामने उपस्थित हो गए। राधा ने किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देखा। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। घुटनों तक लटकती हुई मालती माला एवं वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुख मंद हास्य से शोभायमान था। वे भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। उनके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित थे। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों को लज्जित कर रहे थे। मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर था। मस्तक पर श्रेष्ठ रत्नमय मुकुट उनकी उज्ज्वल आभा बिखेर रहा था। आकृति बड़ी मनोहर थी। उन्होंने विनोद के लिए एक हाथ में मुरली और दूसरे हाथ में लीला कमल ले रखा था। वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला के मनोहर धाम थे। उन गुणातीत परमेश्वर की ब्रह्मा, शेषनाग और शिव आदि निरंतर स्तुति करते हैं। वे ब्रह्म स्वरूप तथा ब्रह्मण हितैषी हैं। श्रुतियों ने उनके ब्रह्म रूप का निरूपण किया है। वे अव्यक्त और व्यक्त हैं, अविनाशी एवं सनातन ज्योति स्वरूप हैं, मंगलकारी, मंगल के आधार, मंगलमय तथा मंगलदाता है। श्याम सुंदर के उस अद्भुत रूप को देखकर राधा ने वेग पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें अच्छी तरह देखकर प्रेम के वशीभूत हो वे सुधबुध खो बैठी। प्रियतम के मुखारविंद की बाकी चितवन से देखते देखते उनके अधरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उन्होंने लज्जावश आंचल से अपना मुख ढक लिया। उनकी बारंबार ऐसी अवस्था हुई। श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। समस्त गोपिकाओं के सामने खड़े हुए वे भगवान श्री राधा से बोले, प्रणाधिके राधिके, तुम मनोवांछित वर मांगो। हे गोप किशोरियों, तुम सब लोग भी अपने इच्छा के अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर श्री राधिका तथा अन्य सब
कन्याओं बड़े हर्ष के साथ उन भक्त वांश कल्पतरु प्रभु से वर मांगा। राधिका बोली, प्रभु मेरा चित्त रूप चचरिक आपके चरण कमलों में सदा रमता रहे। जैसे मधुप कमल में स्थित हो उसको मकरंद का पान करता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भ्रमर भी आपके चरण विंदों में स्थित हो भक्ति रस का निरंतर आस्वादन करता रहे। आप जन जन में मेरे प्राणनाथ हो और अपने चरण कमलों की परम दुर्लभ भक्ति मुझे दे। मेरा चित्त सोते जागते दिन रात आपके स्वरूप तथा गुणों के चिंतन में सतत निमग्न रहे, यही मेरी मनोवांछा है। गोपियां बोली, प्राण बंधु आप जन जन में हमारे प्राणनाथ हो और श्री राधा की ही भांति हम सबको भी सदा अपने साथ रखे। गोपियों का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्रीमान यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन जगदीश्वर ने श्री राधिका को प्रेम पूर्वक सहस्त्र दलों से युक्त क्रीड़ा कमल तथा मालती की मनोहर माला दी। साथ ही अन्य गोपियों को भी उन गोपी वल्लभ ने हंसकर प्रसाद स्वरूप पुष्प तथा मालाएं भेंट की। तदंतर वे बड़े प्रेम से बोले। भगवान ने कहा, व्रज देवियों, 3 मास व्यतीत होने पर वृंदावन के सुरमय रास मंडल में तुम सब लोग मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी। जैसा मैं हूँ वैसी ही तुम हो, हम में तुम में भेद नहीं है। मैं तुम्हारे प्राण हूँ और तुम भी मेरे लिए प्राण स्वरूपा हो। प्यारी गोपियों, तुम लोग का यह व्रत लोक रक्षा के लिए है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि तुम लोग गोलोक से मेरे साथ आई हो, फिर मेरे साथ ही तुम्हें वहाँ चलना है। तुमने साधन करके मुझे पाया है, अब शीघ्र अपने घर को जाओ। मैं जन जन में तुम्हारा ही हूँ, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर श्रीहरि वही यमुना जी के किनारे बैठ गए। फिर सारे गोपियाँ भी बारंबार उन्हें निहारती हुई बैठ गई। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी, मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही थी। वे प्रेम पूर्वक बाकी चितवन से देखती हुई अपने नेत्र चकोरों द्वारा श्रीहरि के मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। तत्पश्चात वे बारंबार जय बोलकर शीघ्र ही अपने अपने घर को गई और श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लौट गए। इस प्रकार यह कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि इन 2 भागों वाली कथा का श्रवण से आपका श्री राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति भाव में असीम वृद्धि हुई होगी। शीघ्र अतिशीघ्र एक नई दिव्य कथा को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।